बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हमारी लेक्चर नंबर 46 है और हमने इस लेक्चर में करने हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व, चैप्टर नंबर 2 की अकॉर्डिंग टू न्यू स्मार्ट सिलेबस 2020-21। तो इसमें जनाब जस्ट आपने जो है वो 6 न्यूमेरिकल्स हमने करने हैं, 2.1 2 3 5 6 एंड 8। तो चलिए न्यूमेरिकल्स की जानिब बढ़ते हैं। देखिए जी, सबसे पहले है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2.1। इसमें कह रहा है कि जी अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। तो कह रहा है कि भी एक ट्रेन है जो कि उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो उसकी जो है वो आपने बताना है कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है 10 सेकंड के अंदर। तो बहुत जो है वो सिंपल सा क्वेश्चन है, वेलोसिटी भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, तो इस पे एस इज इक्वल टू वी टी फार्मूला लगाएंगे और हमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो भाई देखें किस तरह से किया। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, वी एवरेज इसने लिखा है, आप चाहें तो ए वी ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो वी अकेला भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब 36 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन हमें जो है वो स्टैंडर्ड में से लेके जाना है। तो आपको पता है जी किलोमीटर पर आवर से अगर हमने मीटर पर सेकंड में जाना है तो किलो की वैल्यू कितनी होती है 1000, वो पुट कर दी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, पर आवर है तो आवर को जो है वो आपने मिनट्स को अपना जो 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 से डिवाइड कर दिया। अब के बाद जो आंसर आया है वो 360 डिवाइडेड बाई 36। तो जब इसको आपने मज़ीद हल किया तो आपके पास आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड। तो यानी आपने 36 किलोमीटर पर आवर को 10 मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज कर लिया, ठीक है। अब भी टाइम आपके पास कितने सेकंड है, तो सेकंड ही हमें चाहिए, इसको मज़ीद चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब जनाब रिक्वायर्ड आपको क्या चीज़ है, डिस्टेंस। आपने डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। फार्मूला इस पर क्या लगेगा, एस इज इक्वल टू वी टी। तो पुटिंग द वैल्यूज़, ठीक है, हमने वैल्यूज़ पुट की। तो v की वेलोसिटी भी 10 थी, टाइम की भी 10 थी, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो आंसर आ गया 100 मीटर। और ये आपका न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो चुका है। देखिए कितना सिंपल सा इजी सा न्यूमेरिकल था ये, ठीक है। सो द रिक्वायर्ड डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन इज़ 100 मीटर। तो ये आप लाइन भी लिख देंगे ताकि ज़रा अच्छा इंप्रेशन जो है वो पड़ जाए। उसके बाद है जी हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2.2। कह रहे जी अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। भैया अगर उसने रेस्ट से स्टार्ट लिया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो होगी। तो जब भी आप देखें कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट ले रही है तो आप उसकी इनिशियल वेलोसिटी को क्या ले लेंगे, ऑटोमेटिकली ज़ीरो ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि वो रुकी हुई थी, बाद में चलना शुरू की तो इब्तदाई तौर पे रुकी थी, लिहाजा इनिशियली वो वी आई ज़ीरो। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड। तो भाई अब टाइम उसने जो है वो बता दिया है कि भी 100 सेकेंड में मूव किया, अपना टाइम उसने 100 सेकेंड बता दिया है। और ये भी बता दिया कि इट मूव थ्रू, यानी कि उसने जो फासला तय किया है, डिस्टेंस कवर किया है, वो कितना है आपके पास 1 किलोमीटर, ठीक है, विद यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। और ये भी बता दिया कि भी यूनिफॉर्म उसका एक्सलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी उसकी चेंज हुई है। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। तो भी उसकी जो स्पीड 100 सेकेंड के बाद होगी वो तो वी एफ होगी ना, फाइनल स्पीड से उसे शो करेंगे। तो इनिशियल वी आई हमारे पास ज़ीरो है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट लिया, और वी एफ हम फाइंड करेंगे कि भी 100 सेकेंड के बाद उसकी अब कितनी स्पीड जो है वो हो चुकी है। तो देखें भाई डाटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, डाटा को आपने किस तरह से समराइज़ करना है। आपको जो क्वेश्चन की समझ आ जाए तो फिर बाकी जो है वो ईजी हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन की न्यूमेरिकल की समझ नहीं आएगी तो फिर जो है उस पर फार्मूलाज लगाना या उसको डाटा को अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। तो भाई इनिशियल वेलोसिटी वी आई 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट लिया उसने। डिस्टेंस एस से शो करेंगे 1 किलोमीटर, उसने बता दिया न्यूमेरिकल में। टाइम कितना है भाई, अब देखें 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर को आप मीटर में चेंज कर लें, क्योंकि हमारे जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं वो मीटर हैं और मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी है हमारे पास दी हुई है। तो लिहाजा हमने 1 को 1000 मीटर से मल्टीप्लाई किया। अभी 1000 से क्यों किया, क्योंकि किलो है तो किलो की वैल्यू 1000 है, तो हमने वो पुट कर दी। तो हमारे पास एस की वैल्यू आ गई 1000 मीटर। उसके बाद है जी टाइम। तो टाइम हमें उसने बता दिया था 100 सेकेंड है, तो वो लिख दिया 100 सेकेंड। अब भी रिक्वायर हमें क्या क्या है,
एक तो हमने वी एफ फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक हो गया, बस यही इसमें आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो भाई अब देखें, अगर हम इस पर कोई भी इक्वेशन लगाएं तो उसके अंदर तो जनाब इनिशियल वेलोसिटी आती है, एक्सेलरेशन आ जाता है, ठीक है। देखिए ना, अगर हम आप तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस को देखें तो उसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो आपको मिल रहा है। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर भी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एक्सेलरेशन मौजूद है। सेकंड देखें तो एस इज इक्वल टू वी ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन मौजूद है। उसके बाद थर्ड देख लें, टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, एक्सेलरेशन मौजूद है। तो इट मीन्स कि हमें जो है पहले एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम तीनों इक्वेशन में से जो भी यूज़ करनी होगी, सूटेबल होगी, वो यूज़ कर पाएंगे। तो भाई एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, हमने सोचा कि भाई ये वाली जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आपके पास वो तो यूज़ होगी किसके लिए, वी एफ़ के लिए, ठीक है। वी एफ़ फाइंड आउट करना है, वी आई भी होगा, ए पुट कर देंगे, टाइम हमारे पास है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आप क्या फाइंड आउट करेंगे, वी एफ़। लेकिन अगर आप और करें तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर वी आई तो आप ज़ीरो पुट कर लेंगे, टाइम भी है, लेकिन एक्सेलरेशन इसमें पुट करने के लिए आपके पास नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा आप एक्सेलरेशन किससे फाइंड आउट कर लेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। क्यों भाई, क्योंकि इसके अंदर वी एफ तो नहीं है, जो हमें मालूम भी नहीं है अभी तक, लेकिन वी आई है, टी है, ये हमारे पास है, टी का स्क्वायर है, बिल्कुल टाइम है हमारे पास, उसका स्क्वायर ले लेंगे। एस मौजूद है, बिल्कुल एस हमारे पास 1000 मीटर मौजूद है। तो लिहाजा हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद ए जो एक अननोन है उसकी वैल्यू जो है ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो भी हमने क्या किया, हमने कहा भी यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके अंदर एस की वैल्यू 1000 मीटर पुट कर दी, वी आई चूँकि रेस्ट से शुरू किया था, इनिशियली वेलोसिटी 0 थी, वो पुट कर दी। उसके बाद टाइम का स्केयर है तो 100 का जो है वो स्केयर आ जाएगा, बल्कि यहाँ पे क्या ना था, हाँ ठीक है, 100 सेकंड था ना टाइम हमारे पास, तो उसका क्या आ गया भाई, स्केयर आ गया। अब भाई 0 तो 0 रहा, और जो है 100 का स्केयर आपके पास क्या आ गया जी, 10,000 आ गया, ठीक है। और अब भाई ये 2 से जब आपने 10,000 को डिवाइड किया था, 2 1 2, और 2 10,000 से जब डिवाइड किया तो क्या आंसर आ गया जी, 5,000, ठीक है। तो भाई ये देखें 5,000 आ गया, और इस तरफ क्या आपके पास जस्ट 1000, तो 5,000 इधर आके डिवाइड हुआ, 1000 डिवाइडेड बाय 5,000, तो आंसर आ गया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद भाई अब एक्सेलरेशन हमारे पास आ चुका है, अब हम आसानी के साथ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है। तो भाई अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ किया, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.2 थी, वो पुट कर दी, टाइम जो था वो 100 था, वो पुट कर दिया, वी आई तो इनिशली तौर पे 0 थी वेलोसिटी, वो पुट कर दी, ठीक है। तो 0 + 20, 100 को जब 0.2 से मल्टीप्लाई किया था 20 आया, 0 + 20 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये इस तरह से आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई, जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द ट्रेन एट द एंड इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये था जी हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल। अब हम बढ़ रहे हैं जी 2.3 न्यूमेरिकल की जानिब। कह रहे हैं कि जी अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब उसने पहले ही बता दी हमें कि भी उसकी वेलोसिटी इतनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी हम क्या ले लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड। इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। हाफ मिनट कितना होता है, 30 सेकेंड जब हों तो उन्हें हम बोलते हैं हाफ मिनट, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। इसमें भी हमें जो है वो एक तो एस फाइंड आउट करना है, और दूसरा वी एफ, फाइनल वेलोसिटी जो है वी एफ होती है, वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डाटा लिख लेंगे जी, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम हाफ मिनट है तो मीन 30 सेकेंड, और एक्सेलरेशन कितना है आपके पास 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद भाई अब रिक्वायर में हमें क्या क्या है, एक तो हमने डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी एस फाइंड आउट करना है, दूसरा हमने फाइनल वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसमें भी अब वही फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होगी। क्यों भाई, एस तो हम इससे निकाल लेंगे ना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम क्या निकाल लेंगे, वी एफ। तो इसमें बहुत हमें जो है वो सहूलत है कि हमारे पास जो है वो जो चीज़ें रिक्वायर हैं वो सारी की सारी हैं। देखें वी आई है, टी भी है, एल एक्सेलेशन भी है, यही चीज़ें इनके अंदर यूज़ हो रही हैं। तो भाई
एस के अंदर वैल्यूज़ पुट कर दी, वी आई की 10 थी वो पुट की, टाइम 30, हाफ, एक्सेलेरेशन 0.2 और टाइम टी का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर आ गया, तो 30 का स्क्वायर 900, ठीक है जी। और यहाँ पे फिर स्क्वायर नहीं आना, ठीक है, तो भाई 900 आ गया। इसको 2 से जो है वो 900 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो 180, 180 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया आंसर 90, 90 प्लस 10 30 द 300, 90 प्लस 300 390 मीटर। तो हमें हमारा जो हाफ न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हो चुका है। तो यानी हमने जो डिस्टेंस है वो कवर किया हुआ उसने वो फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ईज़िली हमें कोई चीज़ भी नहीं फाइंड आउट करनी पड़ी इसके लिए, जस्ट सारी चीज़ें दी हुई थी, जस्ट वैल्यूज़ पुट की और हमारा आंसर आ गया। इसी तरह फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें वी एफ मिल जाएगा, तो वी आई की वैल्यू पुट की, ए की और टी की वैल्यू पुट की, इन्हें मल्टीप्लाई किया, 30 को 0.2 से 6 आया, 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी इजीली फाइंड आउट हो गया कि द रिक्वायर्ड डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार इज़ 390 मीटर, द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द कार इज़ 16 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी इजी क्वेश्चन था बहुत और इसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है जी। अब हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट 2.4 नहीं है हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के अंदर, और 2.5 की जाने बढ़ते हैं। तो देखें जी, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। कह रही थी अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। तो कह रहे हैं कि एक कार है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक हो गया, और जो उसकी है वेलोसिटी वो कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड है, फॉर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के लिए उसकी ये वेलोसिटी है, ठीक हो गया। इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड विद यूनिफॉर्म डिसलेरेशन। तो होता क्या है, अगले 10 सेकेंड के अंदर वो जो कार है वो रुक जाती है। अब भाई अब जब कार रुकेगी तो जाहिर बात है उसकी वेलोसिटी कम होते होते ही रुकेगी ना, तो इट मीन्स जब वेलोसिटी कम हो रही हो, चीज़ रुक रही हो, तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन होता है वो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अपना लेते हैं, हम उसे नेगेटिव लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिसिलरेशन, ठीक है, या फिर रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो फाइंड डिसिलरेशन टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार। तो कहते हैं एक तो आपने डिसिलरेशन फाइंड आउट करना है कि उसकी जो वेलोसिटी के अंदर जो चेंज था, देखें ना, डिसिलरेशन क्या होता है, बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो हमने देखना है कि कितने रेट से जो है ये कम हुई है इसकी वेलोसिटी और कार जाके ठक से रुक गई है, ठीक है। तो भाई इनिशियल वेलोसिटी उसने खुद बता दिया था पहले कि 40 मीटर पर सेकेंड है, वो ले ली। फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो कैसे हुई भी, क्योंकि कार रुक गई है एट द एंड, तो जब रुक जाए कोई चीज़ तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो ले ली हमने। उसके बाद भाई हमने डिसलेरेशन फाइंड आउट करना है और टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जो उस कार ने कवर किया है, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस किस तरह से कवर होगा भाई, एक तो देखिए ना जो 5 सेकंड के लिए उसने वो 40 मीटर पर सेकंड से हुई है वो वाला डिस्टेंस भी देखेंगे हम, उसके बाद जो रुकते रुकते उसने तो कवर कर लिया है वो भी देखेंगे। तो ये बात की बात है, पहले हम डिसलेरेशन ज़रा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो भाई डिसलेरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, एक तो फार्मूला जो यूज़ होंगे वो इज़ इक्वल टू वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी और एस इज़ इक्वल टू वी टी यूज़ होगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ डिसलेरेशन कैन बी फाउंड एज, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर एक्सेलरेशन मौजूद है जिसकी मदद से हम डिसलेरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे भाई, क्योंकि हमारे पास वी आई भी है और वी एफ भी है और वी आई भी है। तो वी एफ तो ज़ीरो है क्योंकि एट द एंड गाड़ी रुक गई, वी आई कितना है 40 है, एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना है और टाइम हमारे पास गिवन है कि भाई 10 जो आपके पास सेकंड है उनके अंदर रुकिए, ठीक है। तो लिहाजा आप यहाँ पे 10 सेकंड ही लेंगे, ये ज़रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने 10 सेकंड लेने हैं, ठीक है। 10 और प्लस 15 नहीं सोचने कि 10 ये और 5 वो वाले, ऐसे नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 40 थी, उसके बाद उसने रुकना शुरू किया है, ठीक है। तो लिहाजा हम जो इनिशियल वेलोसिटी और उसके रुकने के टाइम जो दरमियान में वक्त होगा वो 10 सेकंड है, लिहाजा हम यही वाला लेंगे, ठीक है। तो भाई 10 है, 10 को ए से मल्टीप्लाई किया 10a, और 40 है, 40 इधर आके माइनस के 40 बन गए, ठीक है, और 10 से डिवाइड किया तो माइनस के 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ गया। अब माइनस के वैसे ही हमें समझ आ गई कि जब भी डिसलेरेशन हो तो आंसर नेगेटिव के अंदर ही आता है, ठीक है। तो भी हमने जो 50% क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिया है, डिसलेरेशन फाइंड आउट कर लिया है। अब नेक्स्ट है हमारा जी, हमने टोटल डिस्टेंस देखना है कि भी कार ने टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना कवर किया। तो इन दिस केस द कवर डिस्टेंस कैन बी ड्राइव्ड एज, नाउ डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट 5 सेकंड। पहले तो हम देखेंगे भाई
जो पहले 5 सेकंड गाड़ी चली है और उसके में उसने उस जो है वो कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो भाई वो कैसे होगा, उस दौरान उसकी वेलोसिटी थी 40, यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी ना, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 540 था 200 मीटर। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई तो अगले 10 सेकंड थे, रुकते रुकते भी तो आखिर उसने कुछ ना कुछ फासला तय किया ना, एकदम से तो नहीं ब्रेक मार ली, बल्कि आस्ता आस्ता जो है उसकी वेलोसिटी -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जो इतने ही जो है उसका रेट था उससे जो है वो कम हुई है। तो भाई वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है। तो भाई 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, ठीक है। और एक्सेलेरेशन इसमें पुट करेंगे -4, vf की वैल्यू 0 का स्क्वायर, vi की वैल्यू 40 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें चूँकि s फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया -8, 40 का स्क्वायर जो है वो 16 और जब इसे डिवाइड किया तो आंसर आया जनाब हमारे पास 200 मीटर, ठीक है। अब भाई हमारे पास S1 जो उसने 40 जो है वो पहले 5 सेकंड के अंदर कवर किया, और S2 से मुराद है आपके पास जो उसने नेक्स्ट 10 सेकंड के अंदर कवर किया, ठीक है। तो पहले 10 सेकंड के अंदर भी 200 मीटर और नेक्स्ट जो 10 सेकंड था उसके अंदर भी 200 मीटर, तो टोटल हो गया आपके पास जी 400 मीटर। तो यही आपका आंसर है जी कि उसने जो है वो 400 मीटर जो है वो कवर किए। उसके बाद है जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2.6। अ ट्रेन मूव स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। जैसे इसने बताया कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, हमें फ़ौरन से पता चल जाना चाहिए कि भी इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी। विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन 0.5 ले लेंगे। फाइंड स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हेन इट हैज़ अ मूव थ्रू 100 मीटर। तो कहता है कि आपने इसकी स्पीड जो फाइंड आउट करनी है वो किलोमीटर पर आवर के अंदर फाइंड करनी है। तो कोई मसला नहीं है, हम पहले मीटर पर सेकंड के अंदर फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसको जो है वो किलोमीटर पर आवर के अंदर चेंज कर लेंगे। तो भाई देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट लिया उसने, एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद जनाब डिस्टेंस 100 मीटर, ये भी गिवन है कि जब उसने 100 मीटर मूव कर लिया तो तब उसकी बताएंगे स्पीड वी एफ कितनी है, ठीक है। तो वी एफ जो है हमने फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर ये भी हमने फाइंड आउट करना है एट द एंड। तो भाई हमने क्या किया, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर पुट कर दी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद भाई हमने क्या किया, हमारे पास जो है वो ए भी है, एस भी है, वी आई भी है, सारी चीज़ें गिवन थी। तो हमने क्या किया, वी एफ जस्ट फाइंड आउट करना था, तो वैल्यूज सबकी पुट की हमने भाई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दी, एस की वैल्यू पुट कर दी, वी एफ स्क्वायर वैसे ही रहा, वी एस स्क्वायर की वैल्यू भी आपने पुट कर दी। इन सब को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया 100। अब वी एफ है और दूसरी तरफ 100 है, तो आपको वी एफ चाहिए, वी एफ का स्क्वायर तो नहीं चाहिए, तो आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट आपने वी एफ फाइंड आउट कर लिया। अब थोड़ा सा काम और करना है कि इसको आपने किलोमीटर पर आवर के अंदर चेंज कर लेना है। तो अगर आप अभी गौर करें तो हमने क्या कर चुके हैं, इसी 10 को हम पीछे जो है वो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड के अंदर चेंज कर चुके थे, ठीक है। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, 36 किलोमीटर पर आवर दिए हुए थे। जब हमने इसके मीटर पर सेकंड बनाया तो कितने बने थे, 10 मीटर पर सेकंड। अब जो काम हमने यहाँ पे किया, अब हमें क्या करना है, इसका उलट वहाँ पे करना है। 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बनाना है, तो वो क्या बनेगा 36 किलोमीटर पर आवर। क्या कर देना है, सबको उल्टा देना है, ठीक है। यहाँ पे जिस चीज़ से मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड कर देना है, और जिस चीज़ से डिवाइड किया वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है जी। तो चलिए आपको करके दिखाते हैं। तो ये देखें जी, टू कन्वर्ट द वेलोसिटी इनटू किलोमीटर पर आवर इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3600 एंड डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो हमने 3600 से मल्टीप्लाई किया, 1000 से जो है वो डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे -1 आना है, ठीक है ना। द फाइनल वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर इज़ 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये आपका जो है वो आंसर है। इसके बाद जनाब आज के इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन 2.7 नहीं है आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर,
और जस्ट 2.8 है लास्ट आपका, उसकी जानिब बढ़ते हैं। अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकेंड लेटर। तो भी आपको पता है कि जब क्रिकेट बॉल जाएगी तो वापस जाके 1 लम्हे के लिए रुकेगी। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये बात चैप्टर के अंदर कि जब भी हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो फुल ऊपर जाने के बाद जिससे मज़ीद ऊपर नहीं जाती, 1 लम्हे के लिए रुकती है, फिर नीचे आने लग जाती है। तो वो जो 1 लम्हे के लिए रुकेगी तो इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी वहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात हम इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेंगे, तो मैंने कहा डिस्कस कर लें पहले। उसके बाद भाई ये भी आपको बताना चाहिए कि अगर मैं कहूँ कि एक बाल मैंने ऊपर फेंकी और वो वापस ज़मीन पे आई और उससे लगे 6 सेकंड, और अगर मैं आपसे पूछूं कि भी उसे ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, तो आप कहेंगे सर हाफ़ टाइम लगा ऊपर जाने में, हाफ़ टाइम लगा नीचे आने में, तो टोटल टाइम 6 सेकंड है। तो ऊपर जाने में 3 सेकंड लगे और वापस आने में 3 सेकंड लगे। तो इट मीन्स कि अगर सिर्फ आप एक तरफ की मोशन को देखेंगे, एक तरफ की मोशन को, सिर्फ ऊपर जाने वाली मोशन को डिस्कस करेंगे, तो उसमें आप टाइम जो है वो हाफ़ लेंगे। ठीक है, हो गया। तो ये 2 बातें डिस्कस हो गई। उसके बाद भी मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल के उसे कितनी जो है वेलोसिटी से ऊपर को फेंका गया था। तो भाई देखें जी, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई। ठीक है, ऊपर जाके रुकी है और नीचे आके भी रुक गई है। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अभी माइनस हमने क्यों लिया है, क्योंकि बॉल जो है वो ऊपर को जा रही है, तो जब भी अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ कोई चीज़ जाती है तो हम उसे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसको किस में लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या आ गया, नेगेटिव, इसलिए हमने लिया। ठीक हो गया। उसके बाद भी टाइम टेकन कितना है, 6 सेकंड है। अब 6 सेकंड तो टोटल है, तो टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, सबसे ऊपर जाने के लिए उसे कितना होगा, आधा टाइम लगेगा, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 3 सेकंड आ गया। उसके बाद है भाई कि मैक्सिमम हाइट हमने फाइंड आउट करनी है कि भी उसने कितनी हाइट अटेन की, कितनी ऊंची गई, और इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि कितनी वेलोसिटी से उसको ऊपर की जानिब जो है वो हिट किया गया था क्रिकेट बॉल को। ठीक है जी। उसके बाद भाई वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। अब देखें आप ए टी की जगह यहाँ पे जी टी लगेगा। आपको बता चुके हैं पहले कि जब हम जो है वो ग्रेविटी के मुतलिक बात करते हैं तो फिर हम ए की बजाय जी वहाँ पे पुट करते हैं। और सेकंड है जी 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी ए स्क्र, ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी कैन बी फाउंड आउट। तो भी इससे इनिशियल वेलोसिटी में मिलेगी, फाइनल वेलोसिटी 0 पुट की, वी आई फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन -10 है, टाइम 3 सेकेंड लगा है, मल्टीप्लाई किया -30 इधर आके प्लस के 30 बन गए, और वी आई की वैल्यू आ गई आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है भी बाय यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हाइट कैन आल्सो बी फाउंड आउट। तो थर्ड इक्वेशन से हमने क्या मिलेगा, हाइट मिलेगी। ठीक है, तो 2gh, अब देखें 2s की जगह 2gh आ गया, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। बाय पुटिंग वैल्यूज वी गेट, तो g की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, h की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो h आ गया यहाँ पे, वी एफ इनिशली अपना फाइनल वेलोसिटी 0 थी, ऊपर जाके रुकी है लम्हे के लिए, तो वी आई जो आपके पास 30 है। ठीक, कहाँ से फाइंड आउट की, यहाँ से 30, तो वैल्यूज़ हमने पुट की, तो हमारे पास जो h की वैल्यू आ गई 45 मीटर। तो हमें पता चल गया कि उसकी जो हाइट अटेन की उसने वो 45 मीटर थी। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने इसके न्यूमेरिकल्स तमाम डिस्कस किए अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो अब तक के लिए इतना ही, आप इनके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर से इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।